हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा दो चीजों के बारे में। पहली है वाईआरएफ की रानी मुखर्जी स्टारर मर्दानी पार्ट 3। मर्दानी 3 के साथ मेरा बहुत मन था देखने का माया सभा, लेकिन वो फिल्म मेरे यहां दूर दूर तक अभी तक तो कहीं नहीं लगी। तो सिंस माया सभा मेरे एक्सेस में नहीं थी, मैंने इस फिल्म की जगह देखा Amazon प्राइम पे एक नया शो जिसका नाम है दलदल। और ये शो जिस चीज के बारे में बात करता है, जिस टॉपिक को केटर करता है, जो दिखाता है, उसके बारे में बहुत बारीकी से बात होना बहुत जरूरी। तो मर्दानी 3 और दलदल के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा क्या मुझे इन दोनों में अच्छा लगा, क्या मुझे इन दोनों में बुरा लगा, ऑनेस्टली सेइंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे वाईआरएफ ने बड़ी ही सक्सेसफुली मर्दानी 3 को बना दिया सलमान भाई की किक और रानी मुखर्जी को खुद मर्दानी 3 में बना दिया सलमान खान। मैं झूठ नहीं बोल रहा, कसम भूरी आंख वाले बिलौटे केआरके के झुए की। मर्दानी में से आय हटाओ, इसमें ए लगाओ, इसको कर दो मर्दाना। फिर सेम टू सेम फिल्म में रानी मुखर्जी को उठाओ और उसकी जगह फिक्स कर दो सलमान भाई, और ऊपर से बेइंतहा स्लोमो एक्शन के शॉट और सलमान भाई की उबासी लेने वाली सुस्ती डाल। और ना लगे ये तुम्हें टिपिकल सलमान भाई फिल्म, तो मेरी भी सुपारी दे डालना तुम किसको, क्रिमिनल को। साल 2014 में आई रानी मुखर्जी की पहली मर्दानी विच वॉज अ वेरी वेल एग्जीक्यूटेड फिल्म। फिर साल 2019 में आई मर्दानी 2 विच वॉज अगेन अ वेरी वेल पुट टुगेदर सीक्वल। फिर वाईआरएफ ने बोला अरे ये क्या हो रहा है बाबा, अपने को अच्छी फिल्में नहीं मांगता है, अपने को बिल्कुल भी नहीं मांगता है मर्दानी 1 और मर्दानी 2 का डायरेक्टर यार, अपने को मांगता है एक ऐसा नया डायरेक्टर जिसने अपनी डेब्यू फिल्म को ही जहर की गोली देके खल्लास मार दिया हो। तो इन्होंने किया क्या, मर्दानी 3 की डायरेक्शन की बागडोर किसके हाथों सौंप दी, अभिराज मीनावाला के। अब तुम पूछोगे अभिराज मीनावाला कौन है? अभिराज मीनावाला वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने साल 2018 में इंडिया की पहली नियो नोआ फ्रेंच, इंडियन, इटालियन, स्पेनिश, ब्रिटिश, मलयालम, वियतनामीज, टर्किश सिनेमा वाली एक फिल्म डेवलप करी थी जिसका नाम था लव यात्री। तो इस भाई ने ये सोचा कि मर्दानी 1 और मर्दानी 2 बढ़िया पिक्चरें थी ना, बस हम यहीं रुक जाते हैं। फिर इसने निकाला अपना विजन बोर्ड और बना डाला मर्दानी 3 के नाम पे एक सीआईडी का एपिसोड, लेकिन सीआईडी की तरह नहीं, उसको इसने बनाया, अपनी विजन लेके आया ना एक टिकटॉक की तरह, जिसमें क्या होता है बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न। आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू, द एंटायर प्लॉट, द एंटायर स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन ऑफ मर्दानी 3 इज सो इनकोहेरेंट एंड सो स्टूपिड कि आपको इसको देख के लगेगा ही नहीं कि ये लेगेसी कैरी कर सकता है मर्दानी 1 और मर्दानी 2 की सक्सेस की। जहां एक तरफ मर्दानी 1 और 2 की कहानी, स्क्रीन प्ले और साथ ही डायरेक्शन रूटेड थी एक्चुअल वुमेन एम्पावरमेंट में, मर्दानी 3 एक बहुत ही पोटेंट, बहुत ही जरूरी टू टॉक अबाउट सब्जेक्ट को उठाती तो है, लेकिन इस पोटेंट सब्जेक्ट के ट्रीटमेंट से ज्यादा कहानी में आपको दिखेगी रानी मुखर्जी वर्शिपिंग। मर्दानी 1 और 2 हमेशा ग्राउंडेड रही थी रानी मुखर्जी के पोर्ट्रेयल में, अगर आपको याद होगा कहीं भी बहुत ज्यादा आउटलाउड या ओवर द टॉप नहीं था। लेकिन मर्दानी 3 के रानी मुखर्जी के पहले इंट्रो शॉट में रानी मुखर्जी सलमान भाई के स्टाइल में एंट्री मार देती है और चित कर देती है, नेस्ता नाबूद कर देती है किसको, 1-1.5 दर्जन अपने से 3 गुना बड़े मर्दों को। पहले तो सलमान भाई और सनी देओल भाई को अपनी पिक्चरों में गोली नहीं लगती थी, अब रानी मुखर्जी को भी नहीं लगती गोली, आते आते गोल चक्कर से यूटर्न मारती है और उल्टे हाथ को कट लेती है। मल्टीपल फुल फ्लेजेड शूट आउट्स है फिल्म के अंदर, लेकिन मजाल है कहीं भी रानी मुखर्जी एक भी हेलमेट या फिर सेफ्टी वेस्ट ही पहन जाए। भाई मैं बहुत उम्मीद लेके गया था मर्दानी 3 से, रेडी नहीं था मैं बिल्कुल भी रानी मुखर्जी की सलमानीफिकेशन देखने के लिए। मर्दानी की अभी तक जो यूएसपी थी वो 2-3 चीजें थी। पहले ये कि मर्दानी 1 और 2 में टॉपिक्स अच्छे थे। मर्दानी 1 में थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मर्दानी 2 की कहानी में रानी मुखर्जी चेज करती दिखी थी एक साइकोपैथिक किलर को। और मर्दानी 3 में ये एक और कोई नया पोटेंट सब्जेक्ट उठा सकते थे, जो कि इन्होंने उठाया भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्लोजली किससे रिलेटेड है, पहले वाले पार्ट की कहानी से आपको बहुत ज्यादा आइडेंटिकल लगेगा। और मर्दानी 1 और 2 का सबसे बड़ा यूएसपी एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो यही था कि उसको चीख चीख कर हर दूसरे शॉट और सीक्वेंस में ये नहीं बताना पड़ रहा था कि दिस फिल्म स्टैंड्स फॉर फीमेल वुमेन एम्पावरमेंट। ये फिल्म एग्जैक्टली वही करती है और कुछ नहीं। इंडिया में हो रही चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी बच्चों की जो तस्करी करी जाती है, वो एक ऐसा पोटेंट टॉपिक है, इतना ऑर्गेनिक वो टॉपिक है कि उसके ऊपर जितनी फिल्में बने उतनी कम है। लेकिन इस टॉपिक पे फिल्में बनाने का सबसे बड़ा चैलेंज ये चीज बन जाती है कि इस टॉपिक पे पहले ही बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं, तो इस टॉपिक को और इंटरेस्टिंग, इसमें क्या नहीं देखा है ऑडियंसेस ने, वो कहां से ढूंढ के लाएं, कैसे बनाएं, और एग्जैक्टली यहीं फंस के मर जाती है, इसी गड्ढे में गिर जाती है कि इसको कैसे व्हील को रीइन्वेंट करा जाए मर्दानी 3 की कहानी। तो फिल्म की कहानी में आपको दिखाया जाएगा कि रानी मुखर्जी बीइंग द रोबस्ट एंड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफिसर दैट शी इज, सॉल्व कर रही होती है एक किडनैपिंग का केस, और इसी केस को सॉल्व करने के दौरान शी गेट्स इनटू बस्टिंग एन इंटरनेशनली रन फीमेल चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट। कैसे छोटे छोटे बच्चों को अफीम चटा के बेहोश कर देते हैं, कैसे उनको फोर्स करते हैं इनटू सेक्स ट्रैफिकिंग और
और साथ ही भीख मांगने के लिए। कैसे एक औरत ही रन करती है, हेल्म करती है इंडिया वाइड इस पूरे के पूरे रैकेट को, इस नेटवर्क को, और कैसे कुछ बच्चियों को पैदा होते ही डाल दिया जाता है इस पूरे के पूरे रैकेट के अंदर ताकि वो बड़ी ही इस गटर के अंदर हो। तो ये टॉपिक तो है बढ़िया, लेकिन इसका ट्रीटमेंट उतना ही बचकाना है, उतना ही रानी मुखर्जी वर्शिपिंग बना दिया इन्होंने। रानी मुखर्जी को इस कहानी का एक ऐसा हिस्सा होना था जिसको देख के ये लगे हाँ हमारे को बॉलीवुड को ऐसी और लिखाई चाहिए फीमेल कैरेक्टर्स के लिए, और मर्दानी 1 और 2 में ये था भी। लेकिन आई डोंट नो व्हाई आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्यों मर्दानी 3 को मेरे को देख के ऐसा लग रहा था कि ये मसाला फिल्म के एस्पेक्ट्स इकट्ठे करके ले आए हैं। रानी मुखर्जी का कैरेक्टर मुंह उठा के मुंह फाड़ के कहीं भी चले जाता है, जैसे हर जगह उसके दादे की ज्यूरिसडिक्शन लगी हो। एक दो आदमी पीट के भी ये दिखाया जा सकता है कि रानी मुखर्जी का कैरेक्टर एक बहुत ही वेल ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर का है, लेकिन नहीं, 1 दर्जन लौंडे पिटवाने हैं आपसे अपने से 3 गुना साइज के। क्या दिखाने के लिए? ये चीख चीख के बताने के लिए कि फीमेल एम्पावरमेंट चल रही है। ये दिखाने से आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं लगेगा, बल्कि एक मजाक का पात्र बन जाएगा। रानी मुखर्जी के एक्शन शॉट्स, फाइट शॉट्स इतने ज्यादा स्टूपिड है फिल्म के अंदर कि उनको देख के निकलना चाहिए था आपके मुंह से यार वाह क्या बढ़िया एक्शन कोरियोग्राफी करी है, हाँ यार इतने बंदे तो ये पीट सकती है। लेकिन नहीं, वो देख के आपको लगेगा अबे ये क्या हो रहा है। एक 6.5 फुट लंबे 100 किलो के आदमी को पहले तो ये 15-20 किलो की चेन से मारती है, और फिर वही चेन उसके गले में लपेट के उसको एक हाथ से, दोनों हाथ से भी नहीं, एक हाथ से ऐसे ड्रैग करके चलती है। अबे ये सब करती आदित्य चोपड़ा को अच्छी लग रही है होगी, हमारे को तो नहीं। मुझे समझ नहीं आता ये सारी बेवकूफियां दिखाने की जरूरत क्या है, जब आप एक वेल रिटन वेल ओरिएंटेड कैरेक्टर दे सकते हो रानी मुखर्जी को, एंड यू डैम वेल नो दैट शी विल परफॉर्म हर बेस्ट। अब जैसे कि मैंने कहा था, इन्होंने शॉर्टकट लेने के लिए, इजी वे आउट लेने के लिए मर्दानी 3 का जो कोर कॉन्सेप्ट है ह्यूमन चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, वो मर्दानी 1 से उठा तो लिया, लेकिन ह्यूमन चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो टॉपिक है उसके छोटे छोटे सब टॉपिक्स भी हैं जिसमें यूजुअली ये ह्यूमन चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाली फिल्में डिलीव करती है फर्दर। फॉर एग्जांपल प्रोस्टिट्यूशन, बेगिंग एंड ऑर्गन ट्रेड। अब इनको लगा ये तो बहुत सारी फिल्में इन चीजों के बारे में, वेब शोज इन चीजों के बारे में बात कर चुके हैं, तो हम इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, और यहीं पे ये बेवकूफी के दूसरे रेल में चले जाते हैं। जब आपको पता चलेगा कि क्यों एक सर्टेन एज ग्रुप की ही लड़कियों को किडनैप करके ट्रैफिक करा जा रहा है, और उसका अल्टीमेट जो क्लाइमैक्स पे आपको पता लगेगा कि ये एक्चुअल रीजन था, आप अपने बाल खींच लोगे। फिल्म में हर ट्विस्ट और टर्न आपको 10-12 मिनट पहले ही पता चल जाएगा। और पता नहीं ये ट्विस्ट और टर्न जिन्होंने स्क्रीन प्ले में कैसे एम्बेड करे हैं, जब भी ये आते हैं ये आपको थ्रिल नहीं करेंगे, आप एकदम धक्का सा नहीं लगेगा आपको लगेगा हाँ आ गया ना फिर निकल गया। कई जगहों तो इतना कॉमिकल हो जाता है कि मेरे को ये लगा कि बस अब टिकटॉक वाला वो आता है ना, उसने उसको चाटा मारा, वो उसके साथ थी, वो उसके साथ था, फिर उसने उसको चाटा मारा, फिर ठाए करके वीडियो खत्म कर देते हैं, वो वाले ठाए ठाए लगा दो। अम्मा करके एक किरदार है जो फिल्म की विलेन है। अब एज एन एक्ट्रेस, एज एन एक्ट, ये मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन समहाउ इट लैक्ड द डेप्थ दैट इट नीडेड। अम्मा का कैरेक्टर फिल्म के अंदर घृणाजनक काम कर रहा है, इनफैक्ट शी इज प्योर इविल इन अ ह्यूमन बॉडी, लेकिन कहीं भी अम्मा के कैरेक्टर को देख के मुझे ये फीलिंग नहीं आई कि यार इसको स्क्रीन में घुस के ना मारने का मन कर रहा है, ये इतना गंदा कैरेक्टर है। और मैंने बहुत बार ये बात बोली है कि जहां पर जिस कहानी में ऐसे विलन्स बनाने में सक्षम हो डायरेक्टर की, जिसको देखते ही मन करे यार इसको मारो साले को, यू हैव वन इन मेकिंग अ विलन देयर व्हिच दे हैव नॉट इन मर्दानी 3। अम्मा के साथ ही साथ उसका एक राइट हैंड मैन भी है जो आधी फिल्म में अम्मा से ज्यादा विलन है, लेकिन उसका जो मन करता है वो तब बन जाता है। कभी वो न्यूयॉर्क में स्टॉक ब्रोकर बन जाता है, कभी वो अम्मा के साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग में आ जाता है, और कभी वो ओवरसीज जाके लेबोरेटरी में साइंटिस्ट बन जाता है, ओवरसी कर रहा है भाई जेनेटिक म्यूटेशन को। और ये कैरेक्टर भी बिल्कुल भी इंपैक्टफुल विलन नहीं है, बहुत ही पॉसिबल सा है। मल्लिका प्रसाद जिन्होंने अम्मा का कैरेक्टर प्ले किया है वो बुरी एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन ये स्क्रीन प्ले, इस डायरेक्टर की डायरेक्शन और इस फिल्म की टोनैलिटी ही बहुत अजीब सी है कि इंप्रेसिव कैरेक्टर्स और एक्टर्स को भी कहीं ना कहीं दबा देती है। रानी मुखर्जी का कैरेक्टर सस्पेंड हो जाता है, फिर ओवरसीज जाती है, वो वहां जाके उदंड मचाती है, गोलाबारी करके आती है, वापस आती है, और उसका डिपार्टमेंट उसको रिमांड पे नहीं लेता, सरकार उसको रिमांड पे नहीं लेती, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछती, क्या करती है उसको मेडल दे देती है और अपनी एक टास्क फोर्स दे देती है। फिल्म की कहानी इतनी पुअरली डिवाइस्ड और रिटन है, इनफैक्ट एग्जीक्यूटेड भी इतनी पुअरली है कि थ्रू आउट द फिल्म बॉस बेब यार क्वीन तो करती रहती है। लेकिन रानी मुखर्जी जब अपने लोगों की, ट्रस्टेड बंदों की एक टास्क फोर्स इकट्ठी करती है एक मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए, तो उसमें सारे 97% मर्द होते हैं, और जो एक लड़की होती है इसके साथ, फातिमा होगा उसका नाम, फिल्म के अंदर आप देखेंगे, उसको गुंडे इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि उसके चेहरे का फेंगशुई बिगाड़ देते हैं। तो देयर इज नो अदर स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर इन रानी मुखर्जीज मर्दानी 3 यूनिवर्स। कहानी को बनाना था फीमेल सेंट्रिक, इन्होंने बना दी रानी मुखर्जी सेंट्रिक। रानी मुखर्जी फटफट यहां आती है, फटफट वहां जाती है, 4 गोलियां वहां मारी, 8 वहां बजाई, 16 वहां बजाई, ये गिर गए वो गिर गए, ऐसा लगता है एक एलोंगेटेड लंबा स्ट्रेच्ड आउट 2 घंटे का सीआईडी का एपिसोड है। रानी मुखर्जी इज अ वेरी वेरी केपेबल एक्ट्रेस, और मर्दानी 1 और मर्दानी 2 में उन्होंने टाइम एंड अगेन ये बात प्रूव करी है, लेकिन यहां पे द स्क्रीन प्ले एंड द डायरेक्शन
पिस पुअरली फेल्स हर। सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने भी कुछ भी इंपैक्टफुल नहीं है। इनफैक्ट आप देखोगे अगला शॉट आएगा, आप पिछला शॉट भूल जाओगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप थिएटर से जब निकलोगे आपके सबकॉन्शियस में बहुत लंबे टाइम तक रहेगी। स्टोरी इतनी ज्यादा इंपैक्टलेस है कि लास्ट के 10 मिनट में रानी मुखर्जी के कैरेक्टर को वही एक्सपेक्टेड सा घिसा पिटा जो दसियों साल से हम देख रहे हैं फीमेल सेंट्रिक फिल्मों में, वही पुरानी राइटिंग। आई एम टायर्ड टू से दिस कि वही वो बोलती है कि लड़कियां ही क्यों, हमारे साथ ही क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। ये सब बोले बिना भी एक्सेप्शनल राइटिंग करी जा सकती है इन टॉपिक्स में। एक बात तो फॉर श्योर है दैट दे डिड नॉट कुक दिस फिल्म वेरी फाइन। जल्दबाजी में लिखी हुई स्क्रिप्ट लगती है, वही सारे के सारे एज ओल्ड ट्रोप्स को ये अपने अंदर फिक्सेट करती है। 7 लंबे सालों के बाद आई है मर्दानी 3। साल 2019 में आई थी मर्दानी 2 एंड दे कुड हैव डन सो मच विद दिस फिल्म, लेकिन इन्होंने सलमान भाई की किक बना दी। फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं, डायलॉग्स बुरे नहीं है, लेकिन वही ना पूरा का पूरा स्क्रीन प्ले इतना कॉमिकल सा लगता है, इतना क्राइम पेट्रोल लाइक लगता है कि वो जो इंपैक्टफुल डायलॉग्स है ना वो भी ढंग से लैंड नहीं कर रहे हैं। अ फैंटास्टिक फीमेल सेंट्रिक फिल्म कुड हैव बीन डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ मर्दानी 3, लेकिन दे मिस दिस अपॉर्चुनिटी बाय अ फार। क्या ये थिएटर पे देखने लायक है? एब्सोल्युटली नॉट। ओटीटी पे जब आ जाएगी तब देख लेना, एटलीस्ट मेरा तो यही कहना है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं Amazon प्राइम के नए शो की, जिसमें लीड में आपको दिखेंगी भूमि पेडनेकर और इस शो का नाम है दलदल। तो सबसे पहली बात तो ये, ऐसे बहुत कम इंडियन शोज हैं जो चाइल्डहुड ट्रॉमा को बहुत ही एक्सेप्शनली एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको बचपन में अपने पेरेंट्स की तरफ से या अपने रिश्तेदारों की तरफ से कोई इतना एक्सट्रीम ट्रॉमा मिला है जो आपको ट्रिगर कर देता है आजकल भी, तो ये वेब शो आप मत देखना। दलदल की कहानी एट द फाउंडेशन लेवल ऑफ इट, एट द कोर ऑफ इट, एक अमेलगमेशन है मल्टीपल टाइप्स ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा की। कहानी में एक तरफ एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग ट्रॉमा है किसका, भूमि पेडनेकर का, जो वो अपने बचपन से कैरी करती आ रही है और उसके प्रोफेशन में भी आज तक वो उसको फॉलो कर रहा है। और दूसरी तरफ ट्रॉमा दिखाया गया है उन बच्चों का जिन बेचारों के माँ बाप नहीं होते, वो ऑर्फन्स होते हैं, वो अनाथालय में बड़े होते हैं। और इन्हीं ट्रॉमास को बहुत ही डीपली और बहुत ही प्रिसाइज लेवल पे जाके एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है ये कहानी, रैप्ड अप इन अ मर्डर मिस्ट्री। किसी के मुंह में चिकन घुसेड़ने की कैसे सोच सकते हैं? लेकिन सिंस ये आपकी टिपिकल मर्डर मिस्ट्री नहीं है, तो इसमें वो मर्डर मिस्ट्री वाले हु डन इट वाले चिल्स और थ्रिल्स भी टिपिकल मैनर में नहीं आते, बहुत एटिपिकल है वो। Who do you think murdered him? मैम ये तो आपका काम है। बचपन में हुए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस और वो ट्रॉमास भी जो आपके माँ बाप की तरफ से डायरेक्टली आपकी तरफ आए हो और आप उनको कभी ना भुला पाए हो, वो आगे तक कितना जा सकते हैं और आपकी जिंदगी कैसे कंप्लीटली पलट दे सकते हैं एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, उस चीज को ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करती है राइटिंग इस शो की। इन्हीं ट्रॉमास के चलते कैसे एक कंप्लीटली मासूम, एक कोल्ड ब्लडेड किलर बन सकता है। ये लड़का है ना साजिद, गर्दुल्ला है सर, 50-500 के लिए किसी को भी काट देगा। और कैसे यही ट्रॉमा एक अच्छी खासी पुलिस ऑफिसर को अपनी जिंदगी ठीक से जीने नहीं देते। यही है कहानी इस शो की। 7 लंबे चौड़े एपिसोड्स में आप बहुत सारी चीजें रियलाइज करोगे जब इस कहानी को देखोगे। एंड इफ यू आर अ पेरेंट जस्ट लाइक आई एम, दिस स्टोरी विल गिव यू अ वेरी न्यू, वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन चाइल्डहुड ट्रॉमास एंड पेरेंटिंग। भूमि पेडनेकर की परफॉर्मेंस इस शो में एटलीस्ट मेरे हिसाब से इज हैंड्स डाउन वन ऑफ हर टॉप 3 करियर बेस्ट परफॉर्मेंसेस। द वे शी हैज गॉटन इनटू द स्किन ऑफ अ ट्रॉमेटाइज्ड कैरेक्टर इज एक्सेप्शनल। भूमि का कैरेक्टर शो में अपने ट्रॉमास को इस कदर अपने साथ लिए चला है, इस कदर अपने साथ कैरी कर रहा है थ्रू आउट द शो कि आपको लगेगा दैट भूमि वाज एक्चुअली ट्रॉमेटाइज्ड। शी हैज डन इट सो वेल। भूमि का कैरेक्टर शो के अंदर बहुत अलूफ है, बहुत डिटैच्ड है दुनिया से। वो कैरेक्टर सिचुएशन पे प्रेजेंट तो है, क्राइम सीन वो जज भी कर रहा है, लेकिन साथ ही उसका दिमाग कहीं और भी चल रहा है और बहुत सारे थॉट्स जो प्रोसेस हो रहे हैं, उसका प्रोसेसिंग एंड उसका ट्रॉमा बन जाता है। भूमि का कैरेक्टर इज दैट ऑफ अ फुली ग्रोन वुमन, बट वो अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के, चाइल्डहुड ट्रॉमास के चलते आज भी एक नॉर्मल पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल और लव लाइफ लीड नहीं कर पा रही। इसी के साथ आपको दिखेगा कि ऑर्फन्स के क्या ट्रॉमास होते हैं। आई मीन दिस वाज समथिंग आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट द स्टोरी वुड एक्सप्लोर सो वेल, बट दे हैव डन इट। एक बॉयज ऑर्फनेज का शॉट आता है, उसमें जो वहां का डीन होता है या जो भी उसको बोलते हैं, जो भी करता धरता होता है वहां का, वो बच्चों को एक्सप्लॉइट करता होता है। तो उस शॉट में वो क्या करता है, एक लड़के को विग पहनाता है, उससे मेकअप कराता है और उसको घुटनों पर बैठाता है, उसके मुंह में चॉकलेट ठूसता है। कैसे ऑर्फनेजेस में बच्चे जो बिल्कुल ही निग्लेक्ट में बड़े होते हैं वो स्कार्ड फॉर लाइफ हो जाते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। एंड माइंड यू,
you, it will trigger a lot of people. Now let me warn you before starting this show. ये शो कुक होने के लिए अपना टाइम लेता है, ये स्लो बर्न नहीं है, ये अल्ट्रा एक्सट्रीमली स्लो बर्न है, सो मच सो कि इसने मेरा पेशेंस टेस्ट करने लग गया था आफ्टर द 4th एपिसोड। शो के पहले 2 एपिसोड एब्सोल्युटली वेल पेस्ड हैं, लेकिन 3rd और 4th एपिसोड्स बहुत ज्यादा लिंगर करते हैं। द स्टोरी ट्राइज टू एक्सप्लोर मल्टीपल कैरेक्टर्स व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन बहुत बार आपको ये रियलाइज होगा कि ये स्लो बर्न के चक्कर में खुद को ही खा रही है कहानी। बहुत सारे प्लॉट्स ये एक्सप्लोर तो कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सप्लोरेशन सब प्लॉट्स की सिर्फ टाइम ऐड कर रही है स्क्रीन प्ले और कहानी के अंदर सब्सटेंस नहीं। मैंने अपने खौफ के रिव्यू में, वो भी Amazon प्राइम पे ही आया था, बताया था कि स्लो बर्न राइटिंग एक्सेप्शनल तरीके से कैसे डिस्प्ले हुई है इस शो के अंदर। यहां पे भी स्लो बर्न राइटिंग है, लेकिन वो एक्सेप्शनल है आपको होल्ड करने में। आई डाउट दैट। माइंड यू, मैं ये नहीं कह रहा कि कहानी बुरी है, कहानी बहुत अच्छी है, बहुत सब्सटेंस वाली है, लेकिन इतनी ज्यादा लिंगर करती है दैट इट विल श्योरली टेस्ट योर पेशेंस। एक और चीज दैट आई थॉट वाज ग्रेवली मिसिंग थ्रू आउट द स्क्रीन प्ले ऑफ द शो वाज द प्रेजेंस ऑफ क्लिफ हैंगर सिनेरियोस। 2 या 3 एपिसोड्स को छोड़ के कहीं भी मेरे को ऐसा कोई क्लिफ हैंगर नहीं मिला जो मेरे को ये बोले कि पूरा बिंज करने का मन कर रहा है मेरा इस शो को। आई हैव टू स्टिक टू माय सीट एंड वॉच व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट। शो में किलिंग्स ग्रूसम है, ग्राफिक है, लेकिन क्या वो इतनी मिस्टीरियस है, या वो अगर है भी, वो मिस्ट्री इतनी मेरे हिसाब से तो होल्ड नहीं कर पाई। ऑल्दो भूमि का कैरेक्टर बहुत ही वेल डेवलप्ड, वेल कुक्ड है, लेकिन वो कैरेक्टर अपने आप में ही कहीं ना कहीं राउंड अबाउट द 5th to 7th एपिसोड इतना ज्यादा खो जाता है कि वो लगता ही नहीं कि वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड भी है। और मुझे अच्छी तरह याद है, दिस वाज वन थिंग दैट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एटलीस्ट फॉर मी। शो के क्रिएटर और राइटर सुरेश त्रिवेदी और डायरेक्टर अमृत राज गुप्ता ने बहुत ही एक्सेप्शनल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी और वो निकला भी एक हद तक एक्सेप्शनल, बट मेरे को अभी भी यही लगता है कि लोग इसको देखेंगे एंड दे वुड बी वेरी डिवाइडेड अबाउट। शो की एडिटिंग बहुत ही फाइन है और वो इसलिए है क्योंकि इसको एडिट किया है शिव कुमार पैनिकर। ये एडिटिंग के पार्ट थे किल, धुरंधर और उरी के, और इनका यही एडिटिंग टैलेंट आपको यहां भी दिखेगा। और अगर आपको उसका छोटा सा ग्लिम्स देखना है तो ट्रेलर देखना, इसका बहुत सही तरीके से ट्रेलर काटा हुआ है। कलर पैलेट्स बहुत अच्छे हैं, ब्यूटीफुली शॉट है, जो आर्ट वर्क इन्होंने यूज किया है इंट्रोज में बहुत बढ़िया है। नाउ आई एम अ फैन ऑफ स्लो बर्न थ्रिलर्स, मर्डर मिस्ट्रीज, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई रियली वांटेड टू लाइक दिस शो, बट इट केप्ट ऑन टेस्टिंग माय पेशेंस। कहानी स्लो बर्न होने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने ही हाथ पैर जला बैठती है। स्लो बर्न कहानियों में ऑडियंसेस के लिए एक मैसिव इंसेंटिव होना चाहिए आखिरी में, यानी कि अगर आप ऑडियंस का इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करा रहे हैं अपनी लिखाई में, अपने स्क्रीन प्ले में, तो उनको आखिरी में जाके क्या मिलता है, क्या वो वर्थ इट होता है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। जब आप क्लाइमैक्स देखेंगे आपको खुद समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। आदित्य रावल और समारा तिजोरी ये 2 को लीड्स हैं इस शो के, राइट नेक्स्ट टू भूमि पेडनेकर, एंड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस बाय बोथ ऑफ दीस आउटसाइडर्स। सारे नेपोज को एक जगह इकट्ठा कर दो और इन दोनों की परफॉर्मेंस देख लेना तुम यहां पे, एक्सेप्शनली वेल डन। दलदल को एक बार जरूर देखना, मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर सोलली दैट इट डील्स विद। मर्दानी 3 रन ऑफ द मिल फिल्म है, उनको लगा कि भैया मर्दानी 1 हिट थी, 2 भी हिट थी, तो लोग नाम सुन के फिल्म खरीद ही लेंगे, मतलब टिकटें खरीद ही लेंगे, तो 25-30 करोड़ फिल्म कमा जाएगी। लेट्स देखते हैं भाई कितना कमाती है। एडवांस में तो कुछ भी नहीं कमा पाई, आई डोंट थिंक जो कुछ ज्यादा एक्सेप्शनली परफॉर्म कर पाएगी। तो अगर आपका मन था कि थिएटर पे जाके देखे तो मन मार लो, बिल्कुल मार लो, घर पे बैठ के देखो, खत्म करो। और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले हफ्ते, तब तक के लिए माँ मम्मी लजाने पप्पी बाय बाय।